आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जब अच्छाई काम होता है इस जमाने में तो लोग अपने आप शोर करना शुरू कर देते हैं। देखिए आप किसी को बर्दाश्त नहीं होता है पढ़ना। आ रहे हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट जिसका नाम है कुर्ग। और मैं आपको बताऊं कि कुर्ग के बारे में जिस तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया गया है सच्चाई है, इसको हिडन किंगडम ऑफ द गॉड बोला गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के स्वर्ग से ही साक्षात इस जगह को लाया गया। इतना खूबसूरत है और ये कॉफी प्लांटेशन कंट्री कही जाती है। जिसका पोजीशन है बेटा वो मैं आपको बताऊं कि ये मिडवे बीच में पड़ता है मैसूर और मैंगलोर के बीच में। कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। इसका नाम है कुर्ग नाम। जो सबसे बात है कि यार ये किस चीज के लिए फेमस है, नेचुरल हैबिटेट ये किस चीज के लिए फेमस है, आखिर ये कुर्ग किस चीज के लिए फेमस है? तीन चीजों के लिए। सबसे पहले तो आपको जानोगे कि जो इसकी नेचुरल वेजिटेशन, उसके लिए रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए, इन तीन चीजों बहुत ही फेमस है। इसका भी है अपने आप में। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कुर्ग लगभग ये कहा जाता है कि 30% पूरा का पूरा जो रेन फॉरेस्ट है वो कवर्ड किया हुआ है कुर्ग को, और 70% में जो यहाँ पे लोग बिलोंग करते रहते हैं, और 30% अकेले इस इलाके को कौन कवर किया है? रेन फॉरेस्ट कवर किया है 30%, बाकी 70%। तो ये स्पाइसेस के लिए, नेचुरल वेजिटेशन और रेन फॉरेस्ट इनके लिए माना जाता है। कुर्ग का इतिहास क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कौन सा समय होता है कि जब हम कुर्ग में जाके सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो सितंबर से और मार्च तक का ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ना पहला, दूसरा, तीसरा, सितंबर से और मार्च तक के बीच में आप यहाँ से घूम सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है उसके बाद बहुत ज्यादा इसमें जैसे जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में यहाँ पे बहुत तगड़ी वो होती है, क्या बोलते हैं, बारिश वगैरह आने लगता है। तो यहाँ पे घूमना बहुत अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप एक टूरिस्ट है, एज ए टूरिस्ट आप घूमने जाते हैं, हाँ घूमने जाते हैं, आपको अक्टूबर जाने का कोई जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे खतरा नहीं, क्योंकि वहाँ पे घूमने का फिर क्यों आपको घूमना है तो इस मंथ के बीच में आपको जाना पड़ेगा। ये तो हो गया कि भैया हम कैसे क्या बोल सकते हैं। इसका इतिहास क्या कहता है, आखिर ये कुर्गी लोग थे कौन, ये लोग आए कहां से, इनके बारे में क्या जानकारियां मिलती है। जब स्रोत इसका सोर्स पता चलता है तो कुछ लोग ये अलग अलग अपना अपना मतभेद दिए लोग। कुछ लोग ड्रेस से, ये लोग एक ड्रेस पहनते थे जिसका नाम था कुपिया। क्या नाम था? कुपिया। कुपिया ये लोग ड्रेस पहनते थे, और ये जो कुपिया ड्रेस था वो पूरा का पूरा एक ओवरकोट की तरह था, यहाँ तक आता था पूरा तक, और बेल्ट बांधते थे, वेस्ट बेल्ट। तो कुछ लोग ये कहे ये लोग अरब, क्योंकि अरब था उन लोग के पहना, कुछ लोगों ने लोग अरब। दूसरी बड़ी बात ये कहते हैं कि अलेक्जेंडर से बिलोंग करता है, माना जाता है, जाता है कि एक बार की आर्मी समझ में आ रहा है, जब तो वहां से अलेक्जेंडर जाते हैं, कुछ लोग तो आगे चले गए, कुछ लोग बैक हो गए, और कुछ लोग बैक नहीं हो पाए, तो यहीं पे क्या हो गए, कुर्ग में ही स्टेबल हो गए। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, अलेक्जेंडर की आर्मी के ये पार्ट थे। दो मतभेद हो गया। अब कुछ लोग ड्रेस के मामले से मानते हैं कि ये लोग अरब के थे। समझ में आ रहा है कि अलग अलग मतभेद है। एक मैं आपको बात बताऊं कि इनके मैन को है ना, ध्यान दीजिएगा, इनके मैन को मार्शल मैन कहा जाता है। इनके मैन को क्या कहा जाता है, यहाँ के पुरुषों को मार्शल मैन कहा जाता है। तो अच्छा, अलेक्जेंडर की आर्मी का क्या हुआ कि वो लोग आके यहाँ पे स्टेबल हो गए और यहाँ के लोकल से शादी कर दी। अब इनका एक अपना अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया कुर्ग के नाम। फेमस किस चीज में है बेटा, ये आपको बताऊं,
तो ये ज्यादातर फेमस उसमें है कि इनके पुरुषों को मार्शल कहा जाता है, किसी से डरते नहीं है सर। और एक मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में यही एक ऐसे पर्सन है जो वीपन्स लेके बिना लाइसेंस के चल सकता है। और किसी को नॉर्मल तौर पर कोई लेके जाता है उसको ब्लैक बोला जाएगा कि ब्लैक वीपन लेके जा रहा है, लेकिन इनका बिना लाइसेंस की वीपन लेके ऐसा नहीं किसी के ऊपर चढ़ा सकते हैं, उसके लिए तो परमिशन चाहिए। और इनका एक जैसे आर्मी में जैसे तुम्हारा सिख रेजिमेंट होता है, सिख रेजिमेंट वगैरह है ना, ऐसे ऐसे एक कुर्ग रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट के नाम से भी है हमारे यहाँ जो स्टाफ बनाए हैं। ये बहुत डेकोरेटेड रेजिमेंट होता है, समझ है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारे फर्स्ट इंडियन आज जो जनरल थे, जो चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो के करियप्पा उनका नाम था। क्या नाम था? के करियप्पा। ये भी एक कुर्गी थे। कौन थे वो? कुर्गी थे। ये तो इतिहास हो गया इनके बारे में, ये कैसे आए, क्या क्या माना जाता है और इनकी कुछ डेयरिंग क्या है। तो आपको एक चीज जरूर याद करना पड़ेगा कि यहाँ के पुरुषों को जाना जाता है मार्शल मैन के नाम से, और यहाँ की जो औरतें होती हैं वो ब्यूटीफुल वुमेन के नाम से, खूबसूरत यहाँ पे औरतें पाई जाती हैं, यहाँ पे डेयरिंग पर्सन पाए जाते हैं। ठीक है, कुपिया, कुपिया ड्रेस पहले से पता चला ये लोग वाले थे, ऐसा माना जाता था। समझ में यहाँ का नेचुरल परसेंट पूरा 70% में लोग रहते हैं। कॉफी का प्लांटेशन, कॉफी का प्लांटेशन यहाँ पे बहुत तगड़ा होता है, कॉफी प्लांटेशन बहुत ही तगड़ा होता है। और हिवन किंगडम ऑफ द गॉड, मतलब कि ऐसा लगता है कि भगवान की स्वर्ग से ही ये जगह लेकर आई है, इतना खूबसूरत है। यहाँ पे घूमने का समय आपको कब से कब तक का है? सितंबर से लेके मार्च तक का। और ये कहाँ पर है? तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में ये स्टेट है। समझ में आ रहा था? आप पहले इस चीज को नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को पहले आप नोट कीजिए। अब जो आपको पढ़ना है इसके बारे में, आपने इसका इतिहास पढ़ लिया, इसके प्रेजेंट में ये जान गए कि ये किस समय घूमने लायक है, कहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी है। अब जो आपको इसके बारे में पढ़ना है, जो नेचुरल वेजिटेशन आपको मैंने बताया था कि नेचुरल से क्या क्या पाई जाती है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी का नाम आपको मैंने सुना होगा। ये कावेरी नदी यहाँ से गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है यहाँ से? कावेरी नदी यहाँ से गुजरती है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक महासी मछली पाई जाती है, महासी, इसमें महासी एक मछली पाई जाती है। इसका याद करना सबका, फ्रेश लैग में मछली पाई। दूसरा, यहाँ पे और भी सारे बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे स्क्वेरल्स वगैरह पाए जाते हैं, लंगूर वगैरह पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? वैसे इंसेक्ट्स में देखोगे बीज, मधुमक्खियां, मॉस्किटोज, ये सब लिखना पड़ेगा ना, ये सब ये खूबसूरती बढ़ाता है। मॉस्किटो को डिलीट कर दे तो खूबसूरती नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ये सब और भी सारे बहुत ज्यादा इसमें होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। लाइक देखो इसमें दिया है कि बीज, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज सच एज मैकवीज, मलाबार स्क्वेरल्स, लंगूर, ये सब के सब वहां पे पाए जाते हैं। और एक चीज और, ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स भी है यहाँ पे। ये सब बातें आपको याद करनी पड़ेगी। ब्रह्मगिरी हिल्स है। उसके बाद कई एकड़ में फैला हुआ यहाँ पे निसार गधमा नाम का एक ब्रिज है। गधमा जो ब्रिज को लीड करता है, निसार गधमा, ये नाम आपको याद कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट भी होते हैं, स्पोर्ट इवेंट होते हैं, जैसे माउंटेनिंग करना, बाइकिंग करना, स्केटिंग करना, समझ में आ रहा है ना? ये सारे के सारे, रैपलिंग करना, ये गेम भी होते हैं। देखो गेम के बारे में तुमको दो चार गेम का नेम याद करना है, जैसे यहाँ पे रिवर रैफ्टिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको पाया जाता है कावेरी नदी, यहाँ पे रिवर रैफ्टिंग होता है। जैसे जो लोग जाते हैं टूरिस्ट बन के, ये सब इंजॉय करते हैं। कैनोइंग करना, रैफ्टिंग करना, रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पे चढ़ना, माउंटेन क्लाइंबिंग, पर्वतों पे चढ़ना, और बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग समझते हो ना? नहीं, एक साथ बाइक लेके माउंटेन पे चढ़ाते हैं वो। और इस तरीके से यहाँ पर मतलब 40 एकड़ में लगभग फैला हुआ निसार गधमा है, जिस सब एक तरीके से पैनोरामिक, एकदम अट्रैक्ट करने वाले सारे सारे। और बहुत कुछ नहीं पढ़ना, जो पॉइंट मैंने बताया उसको बस पढ़ो। नेचुरल वेजिटेशन में रेन फॉरेस्ट जान गया, निसार गधमा कई एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स है,
नदी की बात करेगा तो कावेरी नदी पाई जाती है और इसमें फिश लाइफ में महासीर मछली पाई जाती है। स्पेरल्स, लंगूर, बीज, मैकेविस, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। गेम वगैरह में माउंटेन बाइकिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग होता है, रैपलिंग होता है और बहुत सारे भी कैनोइंग समझ में आ रहा था पूरा का पूरा बारे में। अगर इसका इतिहास पूछेगा तो आप के करियप्पा जो पहले आर्मी चीफ थे, ये कुर्गी ही थे। ये लोग बहुत ही डेयरिंग पर्सन होता है, बिना लाइसेंस के व्हीकन लेके चलने वाले लोग यही होते हैं पूरे भारत में। इनका एक कुर्ग के नाम से एक रेजिमेंट भी है आर्मी में, फोर्स में, समझ में आ रहा है, बहुत डेकोरेटेड रेजिमेंट है। मतलब ये लोग डेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है और इनका स्टेबिलिटी कैसे हुआ उसके बारे में लेके बहुत ज़्यादा विवाद भी है। कुछ लोग कूपिया नाम के ट्रेस से ये समझते हैं कि लोग अरब के रहने वाले थे और कुछ लोग ये समझते हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब आगे अटैक नहीं कर पाई तो वहाँ से बैक होने की सोची और बैक नहीं हो पाई तो कुछ लोग स्टेबल हो गए और वहाँ के लोगों से शादी कर लेते हैं और वहाँ पे अपना स्टेबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। और ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में बस इतना आपको